नमस्कार दोस्तों। इतिहास की कुछ कहानियां सिर्फ पन्नों पर नहीं सिमटती, वे इंसानी आत्मा की गहराइयों में उतर जाती हैं। वे हमें बताती हैं कि सबसे भयावह परिस्थितियों में भी प्यार, बलिदान और उम्मीद कैसे जिंदा रहते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करेंगे जो आपको झकझोर देगी, रुलाएगी और फिर आपको मानव भावना की अदम्य शक्ति पर विश्वास दिलाएगी। हम बात कर रहे हैं खालिद हुसैनी की कालजयी कृति ए थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स की। ए थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स परिचय। यह किताब सिर्फ एक उपन्यास नहीं, बल्कि दो अफगान महिलाओं मरियम और लैला के जीवन की एक मार्मिक गाथा है। यह कहानी युद्ध, उत्पीड़न और व्यक्तिगत त्रासदी के दशकों तक फैले अफगानिस्तान की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जहां इन महिलाओं का जीवन आपस में उलझ जाता है। यह उनकी दोस्ती, उनकी जुझारूपन और विपरीत परिस्थितियों में भी एक दूसरे के लिए किए गए बलिदान की कहानी है। कहानी के मुख्य किरदार और उनका सफर। मरियम। कहानी की शुरुआत मरियम से होती है, जो एक नाजायज बच्ची, हरामी है। उसे अपने पिता से अस्वीकृति मिलती है और 15 साल की छोटी उम्र में उसकी शादी उससे दोगुनी उम्र के रशीद से कर दी जाती है। मरियम का जीवन अकेलापन, उपेक्षा और दुर्व्यवहार से भरा है। वह मां बनने के लिए तरसती है, लेकिन नेति उसे बार बार मात देती है। लैला। लैला एक युवा, शिक्षित और जीवंत लड़की है जो उसी काबुल में बड़ी होती है। उसे अपने बचपन के दोस्त तारिक से प्यार है, लेकिन युद्ध की विभीषिका उसके परिवार को छीन लेती है और एक भयावह परिस्थिति में उसे भी मजबूरन रशीद से शादी करनी पड़ती है। दो जिंदगियों का संगम, एक ही छत के नीचे। पहले मरियम और लैला में प्रतिद्वंद्विता होती है, लेकिन जैसे जैसे रशीद का अत्याचार बढ़ता है और वे साझा दुख झेलती हैं, उनके बीच एक गहरा, बहन जैसा रिश्ता पनपता है। यह रिश्ता उनके लिए सहारा और ताकत का सबसे बड़ा स्रोत बन जाता है। वे मिलकर रशीद से बचने की कोशिशें करती हैं, लेकिन हर बार उन्हें विफलता मिलती है। तालिबान का उदय और अत्याचार। जब तालिबान सत्ता में आता है तो महिलाओं पर प्रतिबंध और भी बढ़ जाते हैं, जिससे उनके जीवन की मुश्किलें और भी विकट हो जाती हैं। वे लगभग कैद में जी रही होती हैं। बलिदान और आजादी। कहानी का चरमोत्कर्ष तब आता है जब मरियम, लैला और उसके बच्चों को रशीद के अत्याचार से बचाने के लिए एक बहुत बड़ा और हृदय विदारक बलिदान देती है। यह बलिदान लैला को आजादी की राह दिखाता है, आशा की नई किरण। मरियम के बलिदान के बाद लैला अपने बच्चों और अपने प्यार तारिक के साथ पाकिस्तान चली जाती है, जहां उन्हें एक नया और सुरक्षित जीवन मिलता है। अंततः वे अफगानिस्तान लौटते हैं, अपने अतीत को सम्मान देने और अपने देश के पुनर्निर्माण में योगदान देने के लिए। पुस्तक के मुख्य संदेश। खालिद हुसैनी ने इस उपन्यास में कई शक्तिशाली विषयों को छुआ है। महिलाओं का लचीलापन और शक्ति। यह किताब दिखाती है कि कैसे अफगान महिलाएं भयावह हिंसा और उत्पीड़न के बावजूद असाधारण लचीलापन, साहस और गरिमा बनाए रखती हैं। बहनचारा और महिला एकजुटता। मरियम और लैला के बीच का रिश्ता इस बात का प्रमाण है कि सबसे कठिन समय में भी महिलाएं एक दूसरे का कितना बड़ा सहारा बन सकती हैं। युद्ध का प्रभाव। उदास स्माइली। यह युद्ध के मानवीय और सामाजिक विनाश को बहुत करीब से दिखाता है, खासकर महिलाओं और बच्चों पर पड़ने वाले इसके असर को। डोट। पितृसत्ता और उत्पीड़न। यह अफगान समाज में महिलाओं के व्यवस्थित दमन और उनके खिलाफ होने वाली हिंसा को उजागर करता है। प्रेम और बलिदान। उदास स्माइली किताब में प्रेम के विभिन्न रूपों को दर्शाया गया है, चाहे वह माँ का बच्चों के लिए हो या दो महिलाओं का एक दूसरे के लिए हो। निराशा के बीच आशा। इन सभी त्रासदियों के बावजूद कहानी में आशा की एक पतली सी किरण हमेशा बनी रहती है, जो मानव आत्मा की अदम्य भावना को दर्शाती है। निष्कर्ष। ए थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक भावनात्मक यात्रा है। यह आपको अफगानिस्तान के इतिहास से परिचित कराती है, लेकिन उससे भी बढ़कर यह मानव आत्मा की अदम्य शक्ति और महिलाओं के साहस का एक अविस्मरणीय चित्रण है। यह आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि प्यार क्या है और बलिदान की असली कीमत क्या होती है। यह उन सभी के लिए एक अनिवार्य किताब है जो दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद करते हैं और मानवीय लचीलेपन की शक्ति को समझना चाहते हैं। आपको यह सारांश कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आपने यह किताब पढ़ी है और आपका पसंदीदा पात्र कौन है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
हम जल्द ही एक और शक्तिशाली किताब के साथ मिलेंगे।